हेलो दोस्तों, मैं माही एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पे। और आज हम घूमने चल रहे हैं 3 दिन की नॉन स्टॉप जर्नी पे। इस जर्नी की शुरुआत हम कर रहे हैं जयपुर से। जयपुर में हम घूमेंगे आमेर फोर्ट और जयपुर के स्ट्रीट फूड का मजा लेंगे। जयपुर स्ट्रीट फूड का मजा लेने के बाद हम चलेंगे जयपुर वर्ल्ड ट्रेड पार्क में। और वर्ल्ड ट्रेड पार्क की सैर करने के बाद में हम निकल जाएंगे जयपुर से। जयपुर से निकलने के बाद में हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगी अलवर डिस्ट्रिक्ट में स्थित भानगढ़ का किला। दोस्तों, ये वही किला है जिसे देश का सबसे हॉन्टेड किला भी कहा जाता है, भानगढ़ फोर्ट। और दोस्तों, हम भानगढ़ के किले से अगर सही सलामत बच के आ जाते हैं तो फिर हम चलेंगे मेहंदीपुर बालाजी। और मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के बाद हम चलेंगे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह देखने। जी हाँ, ताजमहल। और ताजमहल देखने के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसके लिए ताज बनाना चाहिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक और देखिए हमारी इस 3 दिन की खूबसूरत सी जर्नी को। तो दोस्तों, अब हम करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। दोस्तों, जर्नी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को एक बात जरूर बता दूं कि आप कभी भी कहीं पर भी घूमने जाएं तो बिना सोचे समझे घर से ना निकले। हमारी जर्नी की शुरुआत करने से पहले हम ये भूल गए थे कि हमें घूमने कहाँ जाना था। हमने बिना सोचे समझे कपड़े पैक किए, कार में बैग डाले और हम निकल आए जयपुर की तरफ। जयपुर आने के बाद में हम बिल्कुल कंफ्यूज थे कि अब हमें जाना कहाँ है। तो हमने एक दिन जयपुर स्टे किया और दूसरे दिन सुबह उठ के हमने जयपुर घूमने से शुरुआत करी। और हमारी राजधानी जयपुर में घूमते घूमते हमें जो सबसे अच्छी बात लगी वो थी जयपुर की चौड़ी चौड़ी सड़कें। क्योंकि जयपुर इतना बड़ा शहर है और हमारे स्टेट की राजधानी है, उसके बावजूद भी जयपुर की ट्रैफिक से हम उतने परेशान नहीं हुए जितने कि हम दूसरे शहरों के ट्रैफिक से होते हैं। जल्दबाजी में जयपुर पहुंचने के बाद हमने नाइट जयपुर में स्टे किया हमारे भैया के रूम पर और सुबह हम वहां से निकल पड़े। जयपुर रेलवे स्टेशन के वहां से हमने हमारी कार स्टार्ट करी और हम चल पड़े आमेर फोर्ट की ओर। मैं और मेरा फ्रेंड राहुल हम दोनों थे और हम दोनों जयपुर में बिल्कुल नए थे। हमें ना रास्ते मालूम थे और ना ही जयपुर के कोई शॉर्टकट। और इस सफ़र में हमारा जो तीसरा साथी था वह था गूगल मैप और हम उसके भरोसे चल दिए। तो बस हमारी कहानी कुछ ऐसी थी कि गूगल महाराज का हाथ हमारे सर पर था, मैं कार ड्राइव कर रहा था और राहुल वीडियो बना रहा था। रेलवे स्टेशन से 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे हवा महल के बिल्कुल करीब। और हवा महल के आसपास के एरिया में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था और इस ट्रैफिक से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और उस ट्रैफिक ने मुझे कहीं ना कहीं पागल कर दिया था, जो आप इस वीडियो में देख सकते हो। और दोस्तों, हवा महल के पास ही यहाँ पर एक बहुत ही फेमस आइसक्रीम पार्लर है। मुझे सही से उसका नाम तो पता नहीं है, लेकिन अगर आप कभी भी जयपुर जाए हवा महल तो आप वहाँ से आइसक्रीम जरूर खाएं। आमेर के किले पर पहुँचने के लिए हमारी स्ट्रगल चल रही थी और हमारी गाड़ी धीरे 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 आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे हम आमेर फोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे हमें महसूस हो रहा था कि हम वाकई एक पिंक सिटी में घूम रहे हैं। और हम इस बात को महसूस कर सकते थे कि इसे क्यों पिंक सिटी कहा जाता है। दोस्तों, हवा महल के पास जो मार्केट है वो बहुत ही पुराना मार्केट है और यह एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पर आप शादी के सामान से लेके ज़रूरत के जो सारे सामान होते हैं वो यहाँ से आप खरीद सकते हो। राहुल और हम तकरीबन 30 मिनट की ड्राइव कर चुके थे और अभी तक हमें हवा महल नज़र नहीं आया था। आखिरकार हमारी नज़र हमारे गूगल महाराज की तरफ गई और गूगल महाराज ने हमें बताया कि हवा महल अब हमसे सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। लेकिन हवा महल के आसपास बहुत ही ज़्यादा क्राउड और ट्रैफिक होने की वजह से हमारे 500 मीटर हमें बहुत ही ज़्यादा लंबे महसूस हो रहे थे। राहुल और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे हवा महल को देखने के लिए, लेकिन हवा महल हमें अभी तक नज़र नहीं आ रहा था। हवा महल नज़र ना आए तो क्या हुआ, हम खूबसूरत दुकानों को देख रहे थे और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और फिर हमें नज़र आया हमारा हवा महल। लेकिन जब हम खूबसूरत से हवा महल के पास पहुँचे तो हमें जानकर बड़ा दुख हुआ कि यहाँ पर कार पार्किंग फुल थी और हमें कार पार्किंग की जगह नहीं मिली। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम आमेर महल से लौटते हुए यहाँ पर रुकेंगे।
और फिर हम उस खूबसूरत से नज़ारे को देखते हुए आमेर महल की ओर चल निकले। जयपुर के खूबसूरत से बाजार, रंग बिरंगी लोग, देसी विदेशी, सब कुछ हमारी आंखों के सामने घूम रहे थे। और अंग्रेजों को देखकर हम सोच रहे थे कि हम उनके जैसे क्यों नहीं है, लेकिन फिर हमने सोचा कि हम जैसे हैं हम वैसे ही अच्छे हैं। सोच रहे थे कोई अंग्रेज दोस्त बन जाए और हमें भी विदेश ले जाए। खैर हम सोच ही सकते थे, इससे ज्यादा तो और कुछ हो नहीं सकता। और हम आमेर महल की तरफ हमारी गाड़ी को दौड़ाए जा रहे थे। थोड़ा और सफर करने के बाद हम जल महल के पास पहुंचे, लेकिन हमें आमेर महल की ओर जाना था, तो हम वहां पर नहीं रुके। पर हमने ये प्लान किया कि आते हुए हम जल महल के यहाँ स्ट्रीट फूड को एंजॉय जरूर करेंगे। फिर मैं, राहुल और हमारे गूगल बाबा हम तीनों आगे बढ़ते चले गए। बड़ी बड़ी पुरानी पिंक कलर की बिल्डिंगें बहुत ही खूबसूरत सी दिखाई दे रही थी, और हर एक नज़ारा हमें बिल्कुल खूबसूरत दिखाई दे रहा था। हमारी आंखें कंफ्यूज हो रही थी कि हम किस तरफ देखें और किस तरफ ना देखें। बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहे थे, और अब हमें सामने आमेर की पहाड़ी दिखाई दे रही थी। बस फिर क्या था, हम गूगल बाबा की जय बोल पड़े और निकल पड़े उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए। पहाड़ी की शुरुआत करी, तब पता चला कि बहुत ही खतरनाक जंगल था। खूबसूरत से नज़ारों के साथ हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही हाई था, और हमें इंतजार था कि हम कब आमेर फोर्ट पर पहुंचे। ड्राइव करते हुए हमें पता चला कि आमेर फोर्ट से पहले जयगढ़ फोर्ट है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं था, इसलिए हम जयगढ़ फोर्ट नहीं गए और आमेर फोर्ट की तरफ चल निकले। आज के इस जमाने में अगर यहाँ पर इतना भयानक जंगल है, तो उस जमाने में ये जंगल कितना घना और कितना भयानक रहा होगा, ये सोचकर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और हम आगे बढ़ते चले गए। बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया गया था, और सिंगल रोड था, तो हमें ड्राइव करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर रहे थे। दोस्तों, कभी भी घूमने जाओ तो एक बात जरूर ध्यान रखना कि ऑटो वालों से संभल के रहे। मैं सभी ऑटो वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऑटो वाले बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं और ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं। एक और ऑटो वाले ने हमें ओवरटेक करने की कोशिश की, और उसने हमारी गाड़ी को स्केच कर दिए, जिससे हमें बहुत ही दुख हुआ। और हमारा दिल बहुत दुख रहा था क्योंकि उसने हमारी गाड़ी पे स्केच कर दिए थे। लेकिन जब हमने उसकी शक्ल की तरफ देखा, तो हमने उसको कुछ ना बोलना ही ज्यादा बेहतर समझा। अब इसे आप हमारा डर समझो या हमारी समझदारी, लेकिन हमने उसे कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ते चले गए। और फाइनली हम आमेर फोर्ट पर पहुंच चुके थे। हमें पहाड़ी नजर आने लगी थी, और उस पहाड़ी पर आमेर का किला दिखाई दे रहा था। जो नज़ारा हमारी आंखों के सामने था, वो शायद हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसे आप इस वीडियो में देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था। दोस्तों, आमेर और जयगढ़ का किला एक ही पहाड़ी पर है, और एक किले से दूसरे किले पर जाने के लिए इसमें एक गुप्त सुरंग भी बनाई गई है। आमेर दुर्ग पर हम पहुंच तो गए थे, लेकिन हाल वहां पर भी वही था। जैसे हवा महल पर हमें पार्किंग नहीं मिली थी, वही दिक्कत का सामना हमें यहाँ पे भी करना पड़ा। यहाँ पे भी क्राउड ज़्यादा होने की वजह से हमें कार की पार्किंग नहीं मिल रही थी। हम 1 किलोमीटर तक आगे गए और वहां से वापस घूम कर आ गए, और फिर किसी से बड़ी मुश्किल से हमने पार्किंग की जगह ली। गाड़ी हमने पार्क कर ली थी जैसे तैसे, और फिर शुरुआत होती है हमारे इस खूबसूरत से सफर की। अब वह बात सही साबित हो रही थी कि सफर खूबसूरत लगने लगा था मंजिल से भी। इस दुर्ग को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ये रियासत मेरी होती और मैं इस रियासत का महाराजा। सामने एक से बढ़कर एक खूबसूरत से नज़ारे थे। ये हमारे कैमरामैन राहुल सर हैं, जो आगे आगे चल रहे थे। दोस्तों, आमेर फोर्ट की चढ़ाई लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन वो आपको महसूस नहीं होती है। दोस्तों, अगर आपको सांस चढ़ने की प्रॉब्लम है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ से कार लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ से कार ऊपर जाती है, और उसका फेयर ये होता है कि 600 से 800 रुपये में आप पूरी कार को ऊपर ले जाकर वहाँ पर रुक कर पूरा किला घूम के वापस नीचे आ सकते हो। हमारे सामने सीढ़ियाँ थी और हमें उनकी चढ़ाई चढ़नी थी।
लेकिन इस खूबसूरत सी जगह को देखने के लिए हमारे लिए चढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं थी। दोस्तों, बात आती है कि आमेर के दुर्ग को किसने बनाया था। तो आमेर के दुर्ग को सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने बनवाया था और उसके बाद में इसका आगे का काम राजा सवाई मानसिंह ने करवाया था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सांस चढ़ चुका था और हमने फाइनल डिसीजन लिया कि थोड़ी देर यहाँ पर रुक के आराम किया जाए। भाई रुक जा थोड़ी देर, थोड़ा सा आराम कर लेने दे। थोड़ा सा आराम करने के बाद हम फिर से चल पड़े आगे की ओर। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid तो दोस्तों, अब आप एंजॉय करिए इस खूबसूरत से सफर को। I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. दोस्तों, घूमते घूमते हमें रात हो गई थी और फिर हमारा यहाँ से जाने का समय हो गया था। हमें बहुत ज़ोरों से भूख भी लगने लगी थी, तो फिर हमने आमिर को बाय बाय किया और चल दिए वापस
हवा महल की तरफ, क्योंकि अभी हवा महल देखना बाकी था। आमेर दुर्ग को बाय बाय करने के बाद में हम निकले वहाँ से और हम पहुँचे जल महल के सामने, और वहाँ पर हमने स्ट्रीट फूड को एंजॉय किया। और स्ट्रीट फूड के टेस्ट को लेकर ही नहीं, हमें वहाँ के स्ट्रीट फूड के रेट्स को देखकर और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि वहाँ पर स्ट्रीट फूड बहुत ही सस्ते और बहुत ही स्वादिष्ट थे। रात के अंधेरे में लाइट से जगमग जल महल किसी स्वर्ण महल से कम नहीं लग रहा था। और फिर थोड़ी सी मस्ती और एंजॉयमेंट के बाद वहाँ से हम चल निकले हवा महल की तरफ। और वहाँ से 5 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुँच चुके थे हवा महल के बिल्कुल सामने। और फिर हमें एहसास हुआ कि रात को हवा महल को देखने का एक अलग ही एहसास था। हवा महल के सामने हमने छोटे मोटे पोजेस दिए, छोटे मोटे फोटो लिए, और फिर हम चल पड़े वहाँ से वापस भैया की रूम की तरफ। दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मिलते हैं हम अगले पार्ट में। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा हमारे इस अनस्टॉपेबल जर्नी को। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। पुरण दिक्कत हो या